नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शिक्षा के मंदिर में कैसे आते भ्रष्टाचारी, सवालों का निशान यहीं पर है। एक वीसी की बात अगर हम करें या फिर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो बात रुके भी, जांच जारी हो और कुछ उस पर निष्कर्ष भी आए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब तक एक का मामला थोड़ा आगे बढ़ता है तब तक दूसरा भ्रष्टाचारी सामने आ जाता है, उसके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं। विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिथिला से मगध तक विश्वविद्यालयों में लूट मची है। आखिर क्यों लूट मची है, ये आ कहां से रहे हैं, कौन लोग हैं, कौन भर्तियां करा रहे हैं और इसके पीछे इस गिरोह को थामे हुए कौन है, कौन खुद को कहता है भैया जी और कौन है श्रीवास्तव। इन सभी बातों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे सहयोगी दिन रात खाक छान रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। लेकिन एक बात तय है कि मुख्यमंत्री को राजभवन जाना पड़ा और जो खबर आई ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, जो हेडलाइंस बन गई, उसे भी आपने गौर फरमाया होगा। हमारे साथ अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, कैलाश प्रसाद सिंह प्रोफेसर हमारे साथ हैं, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी से हम जरा शुरू करना चाहते हैं। नवल जी, इतने दिन अध्ययन अध्यापन के सिस्टम में आप रहे, अच्छे पद पर रहे और जिस पद पर रहे वहां से सबको समान भाव से आपने देखा, पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज कई ऐसे छात्र होंगे, होनहार होंगे जो चरण छूते होंगे। लेकिन कहानी अगर इसके ऊपर हम लेकर के चलें तो जो भ्रष्टाचार पर सवाल हो रहा है, मिथिला से मगध की कहानी हम बता रहे हैं और जो कुछ हुआ ये 2 से 3 दिनों के भीतर या फिर मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के ऊपर, क्या किस तौर पर इसे आप देख रहे हैं, इसका क्या एंगल है, आपके दिमाग से हम समझना चाहेंगे। मेरा अपना विचार है विवेक कि आप इसे गहराई से देखें, जो आप देख रहे हैं और उसका असर भी हो रहा है, तो आप पाएंगे कि जो हो रहा है यह पहली बार नहीं हुआ, यह पिछले 2 दशक से हो रहा है, खास करके 1.5 दशक से हो रहा है। और यह सबको मालूम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनको सब मालूम है। महामहिम राज्यपाल से कुलाधिपति को मालूम है। और मैंने वर्षों पहले कहा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री राजभवन से प्रारंभ होती है, मुख्यमंत्री निवास से प्रारंभ होती है। और अगर भ्रष्टाचार को विश्वविद्यालय में रोकना हो तो इन दोनों संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। दे मस्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर खासकर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में उनकी जिम्मेदारी है। जनता ने उनको वोट दिया है और पार्टी के तौर पर जिस पार्टी के नुमाइंदा राज्यपाल के पद को सुशोभित करते रहे हैं और जिनके प्रतिनिधि राज्यपाल के रूप में रहे, उनको जवाब देना चाहिए। प्राय आरोप लगता है कि पैसे लेकर राजभवन में नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री को कंसल्ट किया जाता है। क्या पहले मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं जांच की, क्यों नहीं राजभवन ने जांच की? और आज स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा को ध्वस्त कर दिया। और यह थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, अंग्रेजी में। मुख्यमंत्री राजभवन जानते हैं और शेयर तय होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि प्राइवेट में यहां के सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा कि उनका भी कोटा था। मुख्यमंत्री कोटा बांटते हैं, कोटा राज्यपाल को देते हैं, कोटा अपने लिए लेते हैं, अपने अधिकारियों को लेते हैं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको बांटते हैं और सबको सब कुछ मालूम है। यह आरोप पहली बार नहीं हुआ है। आप जानते हैं पाटलिपुत्र के जायसवाल जी पर पहले से आरोप थे। अब तो देख रहे हैं कि सुरेंद्र जी के खिलाफ भी एफआईआर थे। तो यहां का विजिलेंस क्या कर रहा था, राज्यपाल का एजेंसी क्या करता है? तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवार हैं और दोनों का बंटवारा होता है और बंटवारा हुआ, नियुक्ति हुई और सब कुछ तय हो गया। लेकिन जो बड़ा सवाल है भ्रष्टाचार का, उच्च शिक्षा के ध्वस्त होने का बिहार में, उसका जवाब कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नियुक्ति कर दी, किसी को हटा दिया, किसी को बैठा दिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्स एंड वाई एंड जेड। इंस्टीट्यूशन ऑफ वाइस चांसलर, इंस्टीट्यूशन ऑफ चांसलर एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के प्रति सम्मान नहीं रखता, ये नहीं कहता, लेकिन ये आरोप गंभीर आरोप है, पहली बार नहीं है, वर्षों से हो रहे हैं। अब वर्षों से उच्च शिक्षा ध्वस्त हुई है और खासकर जैसे मैंने कहा
कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से क्यों नहीं बात करते हैं? और सब जानते हैं कि राज्यपाल का पद महिमामय पहले होता था, आज राजनीतिक नियुक्तियां होती रही हैं और ऐसे ऐसे लोग राज्यपाल के पद पर आते रहे जो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, बल्कि गंभीर आरोप से उन पर प्रभाव पड़ता रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये आप श्रीवास्तव को खोज रहे हैं, किसी दूसरे को, भैया जी को खोज रहे हैं, किसी को खोज रहे हैं, पांडे जी को खोज रहे हैं। ये एजेंट्स हैं, एजेंट्स हु कलेक्ट मनी फॉर द ऑफिस ऑफ द चांसलर और फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और जात और धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो है ही। ये बर्बाद कर दिया शिक्षा को, और इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की है। बंटवारा होता है, इसको बंद कीजिए। उच्च कोर्ट के विद्वान, उच्च कोर्ट के प्रशासक की नियुक्ति कीजिए, अन्यथा आप जनता के सामने कहिए कि आपसे संभव नहीं है विश्वविद्यालय को चलाना। हैंड ओवर दी यूनिवर्सिटीज टू अदर एजेंसीज इफ पॉसिबल, जो संभव नहीं लगता। मैं विवेक जी बहुत दुख के साथ कर रहा हूं, ये 6 दशक से मैं पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षक रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करता रहा, उनसे बड़ी अपेक्षा मेरी रही। बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए और आज बीजेपी चुप है। पार्टी के रूप में किसका प्रतिनिधि बैठा हुआ राज्यपाल के रूप में? जवाब दे। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस मस्ट आंसर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस मस्ट आंसर, जेडीयू प्रेसिडेंट मस्ट आंसर, और बीजेपी के प्रेसिडेंट को कोई आंसर देना चाहिए। ये बंटवारा बंद कीजिए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप को टैकल कीजिए, बिहार को की उच्च शिक्षा को बचाइए और जनता को सामने आना चाहिए और मुख्यमंत्री को कहना चाहिए और कि आप इसमें सुधार लाएं और नहीं तो गद्दी छोड़ें। अखिलेश जी, क्या जवाब है इसका? जी नहीं, देखिए, एक तो क्या हमारे अभी बहुत सारा आरोप इन्होंने लगाया है, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आरोप अगर तथ्यात्मक हो, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती रही है। रही बात कि वाइस चांसलर की नियुक्ति की, तो सभी जानते हैं सर्च कमेटी बनती है और सर्च कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उस पर वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है। अब मैं ये निश्चित रूप से अगर अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी जांच हो रही है, तो वो भी इसी सरकार में हो रही है। अखिलेश जी, ये खबर हवा में थी। आपत्ति है अखिलेश जी, ये खबर हवा में थी, वहां पर सम्मान समारोह चल रहा था, बाहर हमारे रिपोर्टर इंतजार कर रहे थे। ये सम्मान समारोह देने के बाद ये तेवर दिखता है कि भाई इन्हें हटाया जाता, उन्हें जोड़ा जाता, इन्हें दिल्ली तलब किया जाता। पहले क्यों नहीं किया भाई? नहीं, ठीक है, ये बात जब संज्ञान में आया, जब हवा में आई ये बात, क्यों बिहार सरकार के संज्ञान में नहीं थी? शिक्षा मंत्री नहीं गए उस समारोह में, सचिव नहीं गए उस समारोह में। देखिए, क्यों नहीं गए उस समारोह में? हो सकता है कि इसमें पहले से जानकारी, सुनिए विवेक जी, हो सकता है पहले से इसकी जानकारी हो, इसी कारण वो नहीं गए। लेकिन ये सब प्रक्रिया आज फिर जांच की शुरू हो गई है, कोई बक्सा भी नहीं जाएगा। किसके कहने पर जांच की प्रक्रिया शुरू हुई? प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जितने आरोप लगा रहे हैं बैठ के, सुनिए, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी ने जितनी बातें कही, अध्ययन अध्यापन का काम उन्होंने किया है, और यूनिवर्सिटी का प्रीमाइसेस, यूनिवर्सिटी की एक एक ईंट उन्हें जानती है। जवाब दीजिए ना, उन्होंने जिया है ना, ठीक है, जो जिया उन्होंने सवालों के जरिए आपसे पूछा है, एक एक करके जवाब दीजिए। किसका कोटा चलता है, किसका खाका तैयार होता है, कौन दलाल है? सवालों के जरिए उन्होंने कहा है कि कोटा चलता है। तो मैं तो यहाँ पर जब हम डिबेट पर यहाँ बैठे हैं चर्चा करने के लिए, तो कहाँ कोटा चलता है, कैसे कोटा चलता है, अब ये कह रहे हैं, हम कैसे इस माने कि कोटा चलता है? किसका कोटा चलता है? मैं नहीं मानता कि कोटा चलता है। रही बात ये और पैसे से नियुक्ति है, ये बात होती है। जांच में अगर ये बात आ जाए कि हाँ पैसे से नियुक्ति हो रही, तो जो इसमें दोषी होगा वो उस कार्रवाई का भागी होगा। चला रहा है, जो दोषी होगा उसे नाप देंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई। नवल जी, हमें जरा बताइए, ये मानने के लिए तैयार नहीं, जिस जिंदगी को आपने जिया है, जो होते हुए आपने देखा है, उसे पॉलिटिकल पार्टियां इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। ये क्या चल रहा था नवल जी? नहीं, बिल्कुल, देखिए, नहीं, एक मिनट, मैं एक बात इसमें मेरी आपत्ति है कि 15 वर्षों से ये होता रहा। अरे क्या बात है
वीसी की नियुक्तियां कैसे होती रही हैं आरजेडी के शासनकाल में, क्या लोगों ने नहीं देखा है? लेकिन हम तो उस गंभीर आरोप पर जा रहे हैं ना, शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचारी आ रहे हैं, तब तो कोटा सिस्टम। अजय यादव, हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। मंदिर में जब कभी भी भ्रष्टाचार होगा, ठीक है अजय यादव, शिक्षा के मंदिर में जब कभी भी भ्रष्टाचार होगा, उस भ्रष्टाचार का प्रतिकार करने की क्षमता हमारे अंदर है और ये हम करेंगे, करते रहे। लेकिन ये मत कहिए कि हाँ ये ठीक है कि हम ये चाहते हैं कि हर मामले में प्रामाणिकता हो, लेकिन अगर कोई इस पद पर बैठ करके दुस्साहस करेगा तो उस दुस्साहसी को एक दो रहे तब तो सर चला जाएगा। ये लगातार दुस्साहसियों का नंबर आ रहा है। अजय यादव, अपनी बात शुरू करें। नहीं, सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, अभी जो बड़ा घोटाला हुआ है, आपको आश्चर्य होगा कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति की घोटाला हुआ है, सैलरी घोटाला हुआ है, टेंडर घोटाला हुआ है, ये सब पे चर्चा होगी। और बिहार तो अखाड़ों का अड्डा बन गया है। आप शिक्षा लीजिए, प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की नियुक्ति में घोटाला होता है, लैबोरेटरीज का सामान विद्यालय में खरीदना है, उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होता है। तो अगर आप शिक्षा देखें बिहार का, एक तो बदतर है, ऊपर से घोटाला। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि सारा कुछ मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी और गवर्नर के बीच में भी एक कंपटीशन चल रहा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंड उनके पास आए, गवर्नर के पास नहीं आए। गवर्नर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन उनके पास हो, मुख्यमंत्री जी के पास ना हो। इसी वजह से हेल्थ यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, जिसके चांसलर कौन बनने वाले? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और इसके हेडशिप कौन बनेंगे? यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं खोला जाए। आपको बोलने का मौका बहुत दिया गया, प्लीज पेशेंस रखिए और सुनिए। और इसके हेडशिप कौन होंगे? ब्यूरोक्रेट होंगे। ये भी एक नया घोटाला का ही तरीका है, जिसमें गवर्नर को साइडलाइन करके मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा बनेंगे और सारा जितना भी घोटाला होगा उनके प्राइवेट पॉकेट में जाएगा। आप डीएलएड का एग्जाम करते हो क्यों नहीं लिए? इस चैनल पर बैठ करके घोषणा करिए आरजेडी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और ये सारे यूनिवर्सिटी को खोलने का विरोध करती है, ये नहीं खोला जाना चाहिए। आप कहिए इस बात को। आज हम इस 16 खोलने से क्या संदर्भ है? लेकिन इनको कहने को अखिलेश जी, खोलने से क्या संदर्भ है? प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी यही तो समझा रहे थे, गुणी लोगों को लाइए ना, गुणी लोगों को लाइए ना भाई। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, 18 पीटी सू और 18 ट्रक पर आए थे, 18 पीटी सू 18। अजय यादव जी एक मिनट रुकिए, क्या बात करेंगे? ठीक है अजय यादव जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट अजय यादव जी, अजय यादव जी एक मिनट रुकिए। ठीक है, रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद नवल किशोर जी के पास फिर आएंगे, कैलाश प्रसाद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि क्या खबर है? रवि क्या खबर है? मुख्यमंत्री क्यों गए थे राजभवन? कांग्रेस के शासन में और आरजेडी के शासन में। रुक जाइए, रवि की बात सुनते हैं। रवि आप हमें सुन पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से आनंद फानन में सारी चीजें जी देखिए, कई मसले सामने निकल करके आ रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो बातें सामने निकल कर आ रही है कि देखिए, राज्यपाल हो या फिर मुख्यमंत्री के दोनों के जो रिश्ते हैं वो बहुत सहज नहीं रह गए हैं। और जिस ढंग से तमाम मामले जो हैं वो सामने आते रहे हैं विषय नियुक्ति को लेकर के, और तमाम अधिकारियों के जो यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर के जो सामने मामले आते रहे हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो वीसी के सुबह से हम लोग जो खबर दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय को ले, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो, मगध यूनिवर्सिटी के जो मामले सामने आए हैं, पुणे विश्वविद्यालय से मामले सामने आते रहे हैं, वीर कुंवर सिंह और जेपी यूनिवर्सिटी के कितने मामले सामने आए हैं वो गिनती के नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अच्छे लोगों को लाएंगे, अगर कार्रवाई हम करेंगे, आखिर कार्रवाई करने से कौन रोकता है? और कौन नहीं जान रहा था कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? आपको बताओ कि यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में मैं खड़ा हूँ अभी दरभंगा में, और यहाँ पे आपको जानकर के आश्चर्य होगा, नवल किशोर जी को पता है कि जो बैठक होती है लोगों को और कैसे बैठकें होती हैं, साल भर यहाँ पे पता चला कि कौंसलेट की जो बैठक है वो इस विश्वविद्यालय में दिसंबर 2020 से अभी तक एक भी काउंसिल की बैठक नहीं हुई है। वो बैठक इतनी महत्वपूर्ण है जहाँ पे तमाम कार्य होते हैं, वहाँ पे मुहर लगती है, क्या काम होने हैं नहीं होने हैं, ये फैसला सिर्फ वीसी खुद अपने तरीकों से लेते रहे हैं। तो जो मामले हैं वो लगातार उजागर होते रहे हैं। वैसे वीसी जहाँ पे लगातार अनियमितता घोटालों के मामले सामने आते रहे, उसे वेस्ट वीसी का रिवार्ड दिया जा रहा है। सवाल तो उठेंगे, बिल्कुल सवाल उठेंगे। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी अपनी बात आप कह सकते हैं। नीतीश जी ने देखिए, हमारे तीनों पैनलिस्ट
प्रतिष्ठित हैं, पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आज की स्थिति यह है कि जो सर्च कमेटी बनती है उसमें सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और मुख्यमंत्री से कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट होता है। अगर मुख्यमंत्री के पास पहले से खबर है और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों उन्होंने एग्री किया, और यह पहली बार नहीं हुआ। जायसवाल के ऊपर अवध यूनिवर्सिटी में पहले से चार्ज था, क्यों बहाल किया गया जायसवाल, पाटलिपुत्र का वाइस चांसलर। जेपी गुप्ता को छपरा से क्यों निकलना पड़ा, ये बहाली मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। कोई रेस्पॉन्सिबल, जनता किसको वोट देती है, मुख्यमंत्री से राय लेकर गवर्नर बहाल करते हैं। स्वाभाविक है कि राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगते रहे और इसको नकारा नहीं जा सकता है। और मैंने पहले कहा कि भ्रष्टाचार राजभवन में है, लेकिन उस भ्रष्टाचार में शरीक मुख्यमंत्री हैं, उनका शेयर है। मुख्यमंत्री ने हैंड ओवर कर दिया है। बिना प्रमाण के आप नहीं बोल सकते हैं, बिना प्रमाण के आप नहीं बोल सकते हैं। पहले जब मैं बोलूंगा मुझे बोलने दीजिए, बाद में मुझे सबसे ज्यादा आप ही बोले हैं, सबसे ज्यादा आप बोले हैं। आते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन बिना प्रमाण के यहाँ किसी को नहीं कह सकते कि वो भ्रष्ट है। दोनों में आप प्रमाण दिखाइए, मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ, प्रमाण दिखाइए। आप मंत्री से आते हैं। अखिलेश जी रुकिए, अखिलेश जी रुकिए, कैलाश प्रसाद सिंह जी बोल रहे हैं। अखिलेश जी जरा रुकिए, अखिलेश जी जरा रुकिए, नहीं बोल सकते किसी के बारे में, ना महामहिम के बारे में बोल सकते। अखिलेश जी जरा रुकिए। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद सिंह, प्रोफेसर कैलाश प्रसाद सिंह, प्रोफेसर कैलाश प्रसाद सिंह, जांच भी हो रही है, लेकिन आप ठीक है। नवल जी एक मिनट, नवल जी एक मिनट। कैलाश प्रसाद सिंह, जवाब चाहिए, जवाब आपसे चाहिए कि आप किस आधार पर आरोप। कैलाश प्रसाद सिंह, भ्रष्टाचार सामने है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल कैसे, दोनों मुख्यमंत्री और राज्यपाल किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व है? उन्होंने नियुक्ति क्यों की ऐसे लोगों की, क्या नियुक्ति की, बोलने दीजिए, नियुक्ति क्यों की? सबसे ज्यादा आप भी बोले हैं। एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। प्रोफेसर कैलाश, प्रोफेसर कैलाश प्रसाद सिंह, एफआईआर आ रहा है, प्रोफेसर कैलाश प्रसाद सिंह, जांच होगा, जेल जाएंगे। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद सिंह, आप अपनी बात रखिए। प्रशासन की दावा करती है पार्टी, आप देखिए सामने आया है प्रमाण। ये भ्रष्टाचार के आरोप साधारण आरोप नहीं है। ठीक है, ठीक है। नवल जी एक मिनट, नवल जी एक मिनट सुनते हैं। एफआईआर पहली बार नहीं हुआ है अखिलेश जी, एफआईआर पहली बार हुआ है, 15 प्रोफेसर कैलाश प्रसाद सिंह, इसके पहले भी हुआ है। मत चिल्लाइए इतना, मत चिल्लाइए इतना। 15 साल में नहीं हुआ है, 15 साल के पहले भी एफआईआर हुआ है। आपको अधिकार है कि लालू जी के वक्त भ्रष्टाचार हुआ तो हमको भी करने दो। बिल्कुल नहीं, पार्टी बिल्कुल नहीं। उस समय भ्रष्टाचार होता था, उसको क्लीन चिट मिलता था। आज अखिलेश जी, तो जेल अखिलेश जी एक मिनट। कैलाश प्रसाद सिंह, सत्ता में आए, अरे कैलाश जी को बोलने दीजिए। अखिलेश जी, सत्ता में आप आए। अखिलेश जी, कैलाश जी को बोलने दीजिए। नवल जी एक है मिनट। तो हम दिखाएंगे। प्रोफेसर नवल एक मिनट। दिखाएंगे, नवल जी एक दिखाएंगे मिनट। हम। नवल जी एक मिनट। हाँ सुनिए, चलिए, सामने सामने देखिए सर, देखिए घोटाला का जो, हाँ घोटाला सामने देखिए, सामने कैमरा है। आया है, बहुत है और उच्च शिक्षा जगत में तो अंधियाला सा छा गया है। नैतिकता का जो दिवाला निकल रहा है। आपका सवाल ठीक है, आपका जो सवाल आप कर रहे हैं ठीक है। अब देखिए, किताबों की खरीद हुई तो किताबों की खरीद में जिन किताबों की उपयोगिता है नहीं है, वे किताबें लाई गई। एक ही प्रकाशक पूरे देश में, कहिए कि पूरे बिहार में एक ही 2 प्रकाशकों से किताबें खरीदी गई। तो आप जो कह रहे हैं तो उस शिक्षा की प्रगति का ख्वाब तो क्रमशः, या आप सही कह रहे हैं, धूमिल हो रहा है, बात सही है। लेकिन आप इस पर ये लांछन किसी एक पक्ष पर नहीं लगाइए। राजभवन से लेके सरकार समस्त उसकी जिम्मेदारी है, उसमें हम लोग नहीं जिम्मेवार है क्या? हम शिक्षक, हाँ आप ही जिम्मेवार हैं कुलपति की नियुक्ति के लिए। आर यू रिस्पॉन्सिबल? आप पहले, आपने बहाल किया उनको? मैंने बहाल किसने किया बहाल? मैं नियुक्ति की बात कुलपति को किसने बहाल किया? मैं नियुक्ति की इसके पहले के लोगों को किसने बहाल किया? मैं नियुक्ति की हद करते हैं आप। सर्च कमेटी में आपके सर्च कमेटी की नियुक्ति किसने की? कैलाश प्रसाद जी, नियुक्ति पर ही सवाल है। एक मिनट, हमारे एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में विहार निवास पहुंचे हैं राज्यपाल फागू चौहान। एक बड़ी खबर आ रही है, राजभवन पर उठ रहे सवालों पर राज्यपाल ने क्या कहा। राज्यपाल ने दिल्ली पहुंचते ही क्या कहा,
उन्होंने कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए। ये राज्यपाल का कहना है कि जो सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हीं से पूछिए। चर्चा है कि दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत हो सकती है, राज्यपाल की मुलाकात हो सकती है और उसके बाद यह सवाल जवाब उनके बीच हो सकता है। अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर। अमितेश, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से विवाद बढ़ा है बिहार में और राजभवन खुद संदेह के घेरे में है, उसके बाद राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली पहुंचे हैं, अभी बिहार निवास में हैं और उनसे जब हमने सवाल पूछा कि जो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं राजभवन को लेकर के, जो संदेह जताया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, तो उनका कहना था कि जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे ही आप पूछिए। तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल इनकी मुलाकात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हो सकती है। तो ये खबर है इस वक्त की कि आज मुलाकात की संभावना कम है। कल शाम इनकी मुलाकात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हो सकती है, जिसमें तमाम मुद्दे पर चर्चा होगी। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो भी विवाद हुआ है वहां पर यूनिवर्सिटी में और जिस तरह से वीसी की नियुक्ति को लेकर के जो वहां पर विवाद हुआ है, कई तरह के आरोप करप्शन के लगाए गए हैं, उन तमाम इशूज को लेकर के कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री के सामने ये अपनी बात रखेंगे और कल की मुलाकात में चर्चा होगी। अपनी तरफ से ये सफाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, ये जानकारी आप जो बता रहे थे। जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए। फागू चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कल उनकी मुलाकात हो सकती है। इस मुद्दे पर बात होगी क्योंकि राज्यपाल वहां पहुंचे हैं, तो एक सीधी मुलाकात होनी यहां पर जरूरी है। प्रोफेसर कैलाश, अपनी बात आप खत्म कीजिए। हाँ, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नियुक्ति के संदर्भ में इन्होंने सच्चाई व्यक्त की है। मैं यह नहीं कहता हूं, मुझे कोई लड़ाई नहीं। नियुक्ति के संदर्भ में जो पात्रता का सवाल है, योग्यता का सवाल है, वहीं से सही चयन होना चाहिए। जो कर्मवीर हो, गंभीर हो, सदाचारी हो और विद्वान हो, सब समन्वय होना चाहिए। यह नहीं हो पाता है, तो वहीं से गड़बड़ी होती है और गड़बड़ी होने के बाद जो यहाँ कड़ी दर कड़ी जब जुड़ती है, जो बुराइयों की कड़ी दर कड़ी बुराई की, तो हमें उस पर नियंत्रण पाना चाहिए। इसका मतलब प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आप समर्थन देते हैं उनकी बातों को? नहीं, सभी बात नहीं सर, ये मुख्यमंत्री पर थोप रहे हैं। और मैं कहूं, आरोप के घटा टोप केवल मुख्यमंत्री पर नहीं बल्कि राजभवन पर भी। और संविधान को बदलेंगे नवल किशोर चौधरी। राजभवन के कितने अधिकार है राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के कितने अधिकार हैं? उस शिक्षा उनके जिम्मे है, राज्यपाल के जिम्मे है, कुलाधिपति के जिम्मे है। आपको जानना चाहिए ना। आपको बता दीजिए, ऑर्डिनेंस लाइए, हटाइए और प्राइम मिनिस्टर को कहिए राज्यपाल को बर्खास्त करें। और इस दौरान मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल पर गंभीर आरोप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको हटाएं, पार्टी हटाए जिन पर गंभीर आरोप है। सिर्फ न्याय नहीं, न्याय लगना चाहिए, भ्रष्टाचार हो ही नहीं, लगना चाहिए जनता को कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। सूरत बदलनी एक के बाद एक और ये घटना हो रही है। कौन जिम्मेवार है? मैं कह रहा हूं, कौन जिम्मेवार है? सुनिए, जो पाटलिपुत्र जनता का भरोसा क्यों उठा? आप प्रोफेसर हैं, आप बताइए जनता का भरोसा है क्या? आपकी और जनता की शिक्षकों का भरोसा है, अपेक्षा है। मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए? वोट हमने उनको दिया है लोगों ने, तो मुख्यमंत्री को किस वक्त पूछेगा? उस शिक्षा के सशक्तिकरण में वो सक्षम उतना नहीं हो पा रहा, मैं मानता हूं। क्या बात करते हैं? आधे से अधिक पद रिक्त हैं और सुनिए मेरे पद रिक्त हैं, डायरेक्टर एम्स इंस्टीट्यूट का पद रिक्त है। कहिएगा कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरी बात सर सुनिए, तो 2 मिनट सुनिए, ज्यादा नहीं। 1 मिनट का समय, 2 मिनट में पहले अपने को बचाइए, वो गंदा हो जाएगा कपड़ा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जो स्थानांतरण हुए हैं उसमें देहात के कॉलेज को खाली कर दिया गया, 2-4 कॉलेज को, और पटना लाया गया। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में आप जवाब दीजिए। वो कहने की मैं ऐसा नहीं है कि मैं तो कह रहा हूं भ्रष्टाचार है, मैं तो कह रहा हूं पैसे का कलेक्शन है, मैं तो कह रहा हूं गंभीर भ्रष्टाचार है। आप बताइए क्या है? मेरी बात सुनिए सर, आप बताइए क्या मुख्यमंत्री के इशारा पर हो रहा है? सबको मुख्यमंत्री एग्जीक्यूटिव हेड हैं गवर्नमेंट के, उनको जनता ने वोट दिया है। जनतंत्र का पाठ में आपको नहीं पढ़ा सकता। क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल को हटा सकते हैं? क्यों नहीं, डिमांड कर सकते हैं। हाँ, नरेंद्द्र मोदी से मिलकर कहें ऐसे राज्यपाल जो भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं उनको हटाया जाए। क्या इसके पहले राज्यपालों को हटाने की मांग मुख्यमंत्रियों ने नहीं की है?
पूरा क्या सुनिए। उनका चलिए बात प्राथमिकता अब यहाँ से थोड़ी और बढ़ेगी। चाहिए? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। शिक्षा के मंदिर में कैसे आते हैं भ्रष्टाचारी, ये तो राज्यपाल जो कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए। हालांकि कल की जो मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उसमें कुछ और बातें खुलकर स्पष्ट होकर सामने आएंगी कि आखिर क्या बातचीत हुई, किस निष्कर्ष पर पहुंचा गया और क्या उसके बाद रिसफल की एक तैयारी चलती है, और या फिर क्या होता है, किस तरीके की इसकी जांच होगी, ये देखना होगा। उस पर भी अलग से एक डिबेट हो जाएगी कुछ अपडेट खबरों के साथ। खबरें लगातार जारी हैं।